बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है। दूसरे दिन बांग्लादेश ने इस टेस्ट मैच में अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत कर ली है। डे 2 के स्टंप तक बांग्लादेश ने 110 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान पर 351 रन्स बना लिए थे। यानी बांग्लादेश अब ऑस्ट्रेलिया से 153 रनों से आगे है। अभी बांग्लादेश की 4 विकेट भी बाकी है और जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से यानी बांग्लादेश की तरफ से आखिरी सत्र में दोनों नॉट आउट बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, इससे यही लगता है कि पिच अभी भी बैटिंग के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी मुफीद है। बैटिंग पिच अभी भी नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कल का दिन भी बांग्लादेश के बल्लेबाज पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर हावी रहेंगे और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी एक बार फिर से कल डिस्ट्रॉय होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की आज बांग्लादेश की पूरी टीम ने। कल जब डे 1 का एंड हुआ था तो बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन्स बनाए थे। आज बांग्लादेश ने बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। तंजीद हसन तमीम ने बेहतरीन सेंचुरी लगाई। उसके अलावा नजमुल हुसैन सेंटो ने भी बेहतरीन 84 रन्स की पारी खेली थी। इन दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और चौथे विकेट के लिए लाजवाब पार्टनरशिप करते हुए करीब 93 रन्स जोड़े थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ 198 रन्स को क्रॉस कराया बल्कि नजमुल हुसैन सेंटो और तंजीद हसन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की लीड को भी क्रॉस कर दिया। यानी बहुत ही लाजवाब शतक लगाया तंजीद हसन ने और उनके साथ बेहतरीन बल्लेबाजी की नजमुल हुसैन सेंटो ने। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी हुई पूरे दिन बांग्लादेश की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पूरा दिन संघर्ष करते रहे, नतमस्तक नजर आए और यहाँ तक कि एक मोमेंट ऐसा आया जब मिशेल स्टार्क काफ़ी गर्माहट के साथ बांग्लादेश के बल्लेबाजों के सामने पेश आए और उन्होंने अपनी लाचारी जो है वो बांग्लादेश के सामने दिखाते हुए ट्रिगर किया, उन लोगों को उकसाया और ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थक चुके हैं, वो हार चुके हैं। बांग्लादेश की बल्लेबाजी जो पहले 2 सत्र में हुई वो बहुत ही अच्छी हुई। पहले 2 सीजन में बहुत ही ज़बरदस्त हुई पहले 2 सीजन में, लेकिन जो आखिरी सेशन की बल्लेबाजी हुई वो यकीन मानिए काफ़ी जो एक रेयर टेस्ट होता है, जो टेस्ट की खूबसूरती होती है कि डे का एंड हो, 10-15 ओवर बचा हो, रिस्क नहीं लेने का। और बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने उस बात को काफ़ी दिल से ले लिया और वहाँ पर मेहदी हसन मिराज ने और हसन महमूद ने आखिरी सत्र में 147 बॉल खेल डाला। यानी करीब 25 ओवर दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक पार्टनरशिप कर ली है और दोनों नॉट आउट हैं। काफ़ी थकाया है, आखिरी के सत्र में काफ़ी गेंदबाजी की है और इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बांग्लादेश जैसी टीम के सामने अभी तक 8 गेंदबाजी कर चुके हैं। आप मानिए ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसके सामने विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल जैसे खिलाड़ी कई दौरे कर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के सामने। वो घुटने टेक देते थे इस गेंदबाजी के सामने। पाकिस्तान की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेक देती थी।
और अफ्रीका की बॉलिंग हो, अफ्रीका की बैटिंग हो, इंग्लैंड की बैटिंग हो, सब डरते थे इस जोश हेजलवुड, पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क के सामने। अच्छी अच्छी बल्लेबाजी, डरती थी इनके सामने बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन बांग्लादेश ने इनकी गेंदबाजी की ऐसी पिटाई की है, ऐसा डिस्ट्रॉय किया है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम समझ रही थी कि बांग्लादेश आएगी और हम एक दिन बैटिंग करेंगे और दूसरे दिन उनको 2 बार ऑल आउट करेंगे, उनके सारे ख्वाब, सारे गुरूर चकनाचूर हो गए। और दुनिया की वर्ल्ड मीडिया और दुनिया के वो लोग क्या बांग्लादेश से माफी मांगेंगे जो ये कहते नहीं थक रहे थे कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव नहीं कर पाएगी और मुश्किल से 1 से 2 दिन लगेगा और बांग्लादेश यह टेस्ट हार जाएगी। हम लोग को भी यही लगता था, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वह बहुत ही अलग तरीके की गेंदबाजी होती है। सुबह में उनका मैच होता है, जब 8:30-9 बजे हम लोग की आंख खुलती है तो तब तक पता लगता है कि इंडिया की बैटिंग हो, पाकिस्तान की बैटिंग हो या इंग्लैंड की बैटिंग हो, वेस्ट इंडीज की बैटिंग हो, वो 5-6 विकेट गंवा चुके होते हैं, लंच तक 4 विकेट गिर चुकी होती है। लेकिन इन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को बौना साबित कर दिया और खिलौने की तरह उनके साथ खेल रहे हैं, उनकी मानसिकता के साथ खेल रहे हैं, उनके थिंक टैंक के साथ खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हुई और पूरा दिन जो है संघर्ष करते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज। एक बेहतरीन पल आया था ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने, जब 297 रन पर चौथी विकेट गिरी थी। उसके बाद 10 रन के अंदर 3 विकेट गिर गई और ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कमबैक कर लेगी और कहीं ना कहीं 350 तक ऑल आउट कर लेगी। लेकिन 297 पर जब चौथी विकेट शायद गिरती है, हाँ जी हाँ, 297 पर 4 विकेट गिर जाती है, फिर 306 रन पर पांचवी विकेट गिरती है और मुशफिकुर रहीम बेहतरीन बैट्समैन, जिससे काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है मुशफिकुर रहीम के पास, वह भी 308 रन पर अपनी विकेट गंवा देते हैं। तो ऐसा लगा कि नई गेंद जो कि 80 ओवर के बाद ली गई थी, उसने अपना काम कर दिया और 80 से 85 ओवर के बीच बांग्लादेश ने 3 अहम विकेटें गंवा दी। 81.4 ओवर में जाके चौथी विकेट गिरती है, फिर 84.5 ओवर में पांचवी गिरती है और 85.3 ओवर में छठवीं, यानी करीब 18-20 गेंदों के अंदर बांग्लादेश ने 3 विकेट गंवा दिए थे। तो ऐसा लगा कि मिडिल ऑर्डर इनका कोलैप्स कर जाएगा और टेल एंडर को तो वैसे ही निपटा देंगे। लेकिन हम सब गलत थिंक पे थे। मेहदी हसन मिराज और हसन महमूद ने बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी की और प्योर टेस्ट इनिंग खेलते हुए दिन के आखिरी सत्र में 147 बॉल खेलकर वो नॉट आउट रहे। 8 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और बड़ी हंसी आती है कि ऑस्ट्रेलिया के जैसे गेंदबाज बांग्लादेश के जैसी टीम के सामने 8 गेंदबाज गेंदबाजी कर लिए हैं। और उसमें भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सिर्फ 53 ओवर का फेस करती है बांग्लादेश जैसी बॉलिंग अटैक के सामने, वहां पर बांग्लादेश की जैसी टीम मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन के सामने अभी तक सिर्फ 6 विकेट ही हुई है, 6 विकेट ही गिरे हैं और 110 ओवर का सामना ये कर चुके हैं। कल का दिन बहुत अहम है। बेहतरीन पारी खेला तंजीद हसन ने, बेहतरीन पारी खेली
नजमुल हुसैन सैंटो ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया से 150 रन से आगे हो चुकी बांग्लादेश, और अगर ये 250 की लीड पा जाते हैं तो ये वर्ल्ड क्रिकेट के सामने बांग्लादेश का एक नया इनकलाब पैदा होगा, और बांग्लादेश के लिए यह किसी भी एक इनकलाब से कम नहीं होगा कि वह ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराए। अभी मैं फिर भी कह रहा हूँ कि बांग्लादेश अगर 250 रन भी बना लेती है, लीड ले लेती है, बना तो वो चुकी है, बांग्लादेश को यहाँ से 100-120 रन कम से कम चाहिए। फिर भी मैं कह रहा हूँ अगर 270-280 की भी लीड रहती है और ऑस्ट्रेलिया दूसरी इनिंग में अपनी जब खुद बैटिंग करेगी तो 400 प्लस रन बना सकती है। बांग्लादेश को आखिरी यानी चौथी पारी में 100 रन प्लस अगर मिल गए तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ बांग्लादेश सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो हार जाएगी। चाहिए बांग्लादेश को कि 351 रन हुए हैं, यहाँ से अभी भी बांग्लादेश कम से कम 150 रन और जोड़े और कम से कम 300 की लीड ले और ऑस्ट्रेलिया को चौथी इनिंग में 300-350 के अंदर ऑल आउट करे और एक इतिहास रचे। तंजीद हसन बांग्लादेश की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाने वाला पहला बांग्लादेशी बना है। तंजीद हसन की बेहतरीन शतकीय पारी बहुत बहुत मुबारक हो, और बड़ा ताज्जुब होता है कि ये तंजीद हसन का सिर्फ और सिर्फ दूसरा टेस्ट है, और दूसरा टेस्ट अपने करियर का खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की में पहली इनिंग में ही सेंचुरी लगा देना ये बड़ी कमाल की बात है। बड़े बड़े क्रिकेट लेजेंड जो हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस अचीवमेंट को, इस खेल को देखकर हैरान है कि ये वही बांग्लादेश की टीम है जो अभी जिम्बाब्वे से हार गई थी, ये वही बांग्लादेश की टीम है जो आयरलैंड से हार जाती है, ये वही बांग्लादेश की टीम है जो छोटी टीमों से भी कभी कभी हार जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करती है और उन्हें टेस्ट मैच में सिर्फ 198 रन पर ऑल आउट करती है, और जब खुद बैटिंग करती है तो 153 रन की लीड भी ले लेती है। हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया को दोहरी मार लगाई है। पहले तो उसने 6 विकेट लिया है, अब दूसरी बात यह है कि वो बेहतरीन बल्लेबाजी किया है, और अभी तक जो है हसन महमूद ने 76 बॉल का सामना किया है और 13 रन पर नॉट आउट है। आप सोचिए हसन महमूद किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम को ट्रीट कर रहा है। उसके अलावा 32 रन पर नॉट आउट है मेहदी हसन मिराज। लिप्टन दास खाता नहीं खोल सके। मुशफिकुर रहीम ने 36 रन की बेहतरीन पारी खेली। नजमुल हुसैन सैंटो ने 84 रन बनाए, और कल के नॉट आउट बैट्समैन मोमिनुल हक ने 49 रन बनाया। उसके अलावा तंजीद हसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 101 रन बनाए, और कल एकमात्र जो विकेट गिरी थी शादमान इस्लाम के रूप में, वह 20 रन बनाए थे। तो गेंदबाजी नपी तुली ही रही। पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम संघर्ष कर रही। मिशेल स्टार्क को 2 विकेट मिली अभी तक। जॉश हेजलवुड भी 2 विकेट लिया है। पैट कमिंस को 1 विकेट मिला है। नाथन लियोन को भी 1 विकेट मिला है। नाथन लियोन ने तंजीद हसन को लॉन्ग ऑफ पर कैच कराया था और तंजीद हसन की मैराथन पारी का एंड कराया था वहाँ पर। तो वो बड़ी अच्छी पारी रही। मिशेल स्टार्क ने कैच पकड़ा था, लियोन के गेंद पर तंजीद हसन को आउट किया था। तो एक अच्छा दिन बांग्लादेश के लिए टेस्ट मैच का दूसरा दिन प्योर डोमिनेट रहा। पहला टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी बांग्लादेश के नाम रहा। कल बांग्लादेश वापस बल्लेबाजी करने आएगी। 6 विकेटों के नुकसान पर 351 रन बन चुके हैं। क्या यह 400-450 रन बना सकते हैं? क्या 153 रन को यह 253 रन की लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं?
ये देखना बाकी है। क्या बांग्लादेश के सामने कल ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी वापसी करेगी? क्या उनके टैलेंडर्स को वो जल्दी सस्ते में निपटा देगी? क्या एक बेहतरीन स्पेल जोश हेजलवुड, पैट कमिंस का आएगा? यह देखने के लिए कल की सुबह का इंतजार करिए। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। मेरे लिए तो दिल से कहूँ, बांग्लादेश के लिए बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं कल क्या होता है।